जय हिंद। कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज हम लोगों का जो गूगल मीट का जो क्लास था वो आज के लिए बंद की जाती है। आज हम लोग यूट्यूब पर ही सभी क्लासेस को लेंगे। तो जितने भी लोग हैं, जहां से छुट्टी हुई है बातें, वहीं से आज फिर पढ़ाएंगे। आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट लेकर के चलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय को आप लोग पढ़ना ना भूलें। सभी लोग नोट्स बनाते जाइएगा। जहां से छूटी गई है बात वहीं से फिर आज बताएंगे। तो जितने भी लोग हैं चैनल को, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें और कम से कम टारगेट लें कि आज या 5 दिन बाद एक अपने हाथों से 20-20 सब्सक्राइबर करें। अपने हाथों से 20-20, मजा आ जाएगा रियल में। चलिए, तो आज हम बताते हैं थेल्स प्रमेय क्या होता है। थेल्स प्रमेय ज्योमेट्री में इसे किस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सभी जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं थेल्स प्रमेय। इसी को हम लोग अगर बोले तो बोल सकते हैं आधारभूत थ्योरी। आप लोगों का सभी का 10th गुजरा होगा थेल्स प्रमेय में, सभी लोग का। चाहे आप एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, सबका 9th क्लास और 10th क्लास गुजरा होगा। और इस चीजों से आप लोग परिपूर्ण होंगे। बच्चों कृपया ध्यान देंगे, एकदम ऑफलाइन की तरफ ही समझ में आएगा। एकदम थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो थेल्स प्रमेय होता है, तरह तरह का प्रयोग की जाती है। आज जो थेल्स प्रमेय पढ़ाएंगे एकदम कहीं नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। चैनल में अगर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जरूर शेयर करें, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको कि आपके पास एक त्रिभुज है। जब भी थेल्स प्रमेय पढ़ी जाती है तो त्रिभुज के आधार पर पढ़ी जाती है। हम क्या बता रहे हैं कि आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए, जिसका नाम है बी और जिसका नाम है सी। आपके पास एक त्रिभुज है। ध्यान से समझिएगा, ये जो बीसी है, ये जो लाइन खींची हुई है बीसी, इसके समांतर एक खींचा गया है। समांतर ऐसी जगह पे खींचा गया है जो कि ये दोनों को बीचों बीच में बांटती है। मतलब ये दोनों के मध्य में है, मिडिल पॉइंट में है। मतलब इसका नाम डी रख देते हैं और इसका नाम ई रख देते हैं, ठीक है। इसका नाम डी और इसका नाम ई। जब भी थेल्स प्रमेय बनाता है तो इसी कॉन्सेप्ट पर बनाता है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में डीई को एक रेखा बनाई गई है जो समांतर है। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट देकर के लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज ए बी सी में, सभी लोग लिखते जाइएगा, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी समांतर डीई है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर डी। हम कैमरा को देख लेते हैं कैसे आ रही है, पता तो चल रहा है एकदम 100%। चलिए, पता चल रहा है ना। हाँ, तो हम बताएं त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी किसके समांतर है? डीई के समांतर है। एकदम अकबकी नहीं है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। अब देखिएगा, जब भी ये समांतर बनाती है तो इसका कुछ कुछ कंडीशंस होती है। क्या होती है? कुछ कुछ कंडीशन होती है। इस बातें को ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन लिखिएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं एडी बट्टा, देख रहे हैं क्या लिख सकते हैं? एडी बट्टा बीडी। एडी का अनुपात बीडी के अनुपात बराबर होगा, लेकिन इधर लिख सकते हैं ए अनुपात
CE। मतलब कि ए वाला और ए वाला बराबर बट्टा में अनुपात में होगा, ए वाला भी अनुपात में होगा। पहला केस ए बनता है। अभी सबको हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहला केस क्या बनता है, AD बट्टा BD और AE बट्टा EC। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या बता रहे हैं, एकदम बच्चों ध्यान से समझते जाना आप। हाँ, अगर मान लिया जाए ऐसा रहा आपके एग्जाम्स में, बोलेगा कि भाई साहब ए वाला 2 है, ए वाला भी 2 है, ऐसे कर लीजिए कुछ भी। अभी हम एग्जाम्पल के तरीके से आपको दिखाएंगे, है ना, अभी टेंशन मत लीजिए। पहला केस हो गया। दूसरा केस आप लोग लिखना पॉइंट नंबर 2, ये तो देख लिए ना। पॉइंट नंबर 2 देखना, BD क्या देखिएगा, BD उल्टा सेम, ये वाला देख लेना, BD बट्टा AD। बोलिएगा सर आप तो एक ही चीज, हाँ एक ही चीज लिख रहे हैं। BD बट्टा AD बराबर CE बट्टा AE, ये भी दूसरा पॉइंट बन जाता है। मतलब आप ऊपर से ले चाहे आप नीचे से ले, बात क्या है, बराबर। हमारे ऑफलाइन बैच में जो भी हैं, विनीत, विवेक, रंजीत जो भी हैं, अजय, टिकेश्वर, प्रीति, गुणवंती जो भी हैं, आप लोग एकदम ध्यान से लिखते जाएंगे। और चैनल को सभी लोग अपने हाथों से शेयर, सब्सक्राइब चले। जॉब्स स्टडी और क्या, GK मैथ्स। बात समझ में आई? चलिए आगे हम पॉइंट इसी टाइप का बता रहे हैं, आप लोग कृपया ध्यान देते जाएंगे, है ना। इस दोनों पॉइंट को मिटा देते हैं, आप लोग आशा है कि लिख लिए होंगे। ठीक है, देखिए गांव में आप लोगों के चलते अलग से बोर्ड मंगवाए और क्लास ले रहे हैं, केवल आप लोग को सहूलियत। देखिए ये लॉकडाउन तो अभी नहीं लगी, लेकिन कोरोना वायरस में मैं गारंटी लेता हूं कि 50% बच्चों ऐसे हैं ना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, और जो पढ़ेंगे वही अबर सिलेक्शन करेंगे, पक्का। जो भी पढ़ेंगे सिलेक्शन वही करेंगे। तो आप लोग कम पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, एकदम गारंटी है, भरोसा है कि आप लोग सही रास्ते पर हैं। आप लोग को मैं देख रहा हूं, आप लोग सही रास्ते पे हैं। जितने भी लोग हैं, कम पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, जरूरी नहीं कि ज्यादा पढ़िए। चलिए आगे पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट बनता है AD बट्टा AB। मतलब AD बट्टा AB, यहां से सीधा यहां, तो इसी टाइप का बनेगा AE बट्टा AC। अगला पॉइंट, ये थेल्स परमे का रूल है, ये कुछ भी नहीं है, एकदम जिसमें इधर जो करेंगे बातें वहीं यहां पे करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ बातें क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, हाँ अब उसको कर सकते हैं ऐसे, पहला दूसरा BD बट्टा BA, BD बट्टा BA बराबर CE बट्टा CA, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी अगला पॉइंट बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स करके आप लिख लीजिएगा, नोट्स की बातें हैं इस पर, एकदम नोट्स की बातें हैं। ए वाला जो है ना जी, BC, एकदम ध्यान से समझना आप। BC जो है ना, इसका 2 गुना है, D का क्या है, 2 गुना है। कौन, BC। तो आप लिख सकते हैं DE 2 गुना है। D क्या है, 2 गुना किसका है, BC का। आप ये भी नोट करके लिख लें, DE 2 गुना है किसका, BC का। या आप लिख सकते हैं BC/2, इसका आधा है कौन, DE। ये बन जाता है अगला पॉइंट। ठीक, ये सभी पॉइंट आप लिख चुके हैं सभी लोग, यस। तो ये पॉइंट आपके थेल्स परमे के आधार पर बनता है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा वो हम लोग क्वेश्चंस की ओर आते हैं, ध्यान से समझना। ज्यादा लंबी तो वीडियो नहीं होगी, लेकिन जो भी लंबी होगी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। हम लोग इसी तरीके से देखते जाएंगे। इसको मिटा दे क्या, यस, चले इसको मिटा देते हैं। आप लोग सभी लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख ले आप लोग। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं क्या कि इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है और इसका मान भी 1 है।
सबका मान 1 है। तो थेल्स प्रमेय के आधार पर बोला गया है कि AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC का मान क्या होगा। ठीक है, AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC का मान क्या होगा। तो AD का मान कितना है 1, AB का मान देखिएगा यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा 2, बराबर AE का मान 1 और इसका मान कितना हो जाएगा 2। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सेम इसी तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन जब करवाएंगे तो बातें समझ में आई, क्या थेल्स प्रमेय समझ में आई या नहीं आई। बस इसके बराबर ये कर देना है, इसके बराबर ये एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, एक बार नीचे से एक बार ऊपर से। बात समझ में आई या कोई परेशानी है। चलिए, तो आशा है कि आप लोगों का क्लास थेल्स प्रमेय समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कल हम लोग गूगल मीट पर भी क्लास को करेंगे। एकदम जॉब्स स्टडी में ही सभी लोग जुड़े रहिए। जॉब्स एकेडमी ऑफलाइन बैच में सभी लोग जुड़े रहिए। तरह तरह का टाइम आपको बता दिया गया है। ठीक है, आप लोग मन लगा करके पढ़िए, अभी इधर उधर घूमना नहीं है। ठीक है, जीवन सुरक्षित रखिए। चले तो फिर हम क्लास की ओर, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार बताएंगे, लेकिन जरूर नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।